आज हम एक्सरसाइज 9.2 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th करेंगे। In figure ABCD is a parallelogram. AE is perpendicular on DC. ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है। AE जो है वो परपेंडिकुलर है DC के ऊपर। एंड CF ये CF परपेंडिकुलर ऑन AD। इस AD के ऊपर ये CF परपेंडिकुलर है और इस CD के ऊपर ये AE परपेंडिकुलर है, गिवन है। इफ AB इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB अगर AB 16 सेंटीमीटर है एंड AE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, A और E की जो हाइट है परपेंडिकुलर हाइट वो 8 सेंटीमीटर है एंड CF इज 10 सेंटीमीटर। CF की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। फाइंड AD, निकालनी है हमें AD, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें मालूम है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके से निकाल सकते हैं एरिया। कैसे निकाल सकते हैं? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बेस इनटू हाइट, ये आपको मालूम है, ठीक है। अगर हम बेस CD को ले लें, CD को यहाँ पर CD बेस एरिया निकालने के लिए ABCD परपेंडिकुलर का और इसका पैरेललोग्राम का CD बेस ले लें मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट AE हो जाएगी, AE जो इसके ऊपर गिर रही है, तो ये हो जाएगी AE जो कि इक्वल टू में हो जाएगा आपके, अगर हम AD को बेस ले लें, AD को मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी CF, ठीक है। तो दोनों तरीके से जो है वो हमारा एरिया तो इक्वल ही निकल कर आएगा क्योंकि फिगर तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि CD अगर हमने बेस ले ली है, ठीक है, तो और AB हमें जो है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है, तो AB अगर 16 दी हुई है तो CD भी 16 ही होगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जब ये इक्वल होती हैं तो ये 16 है तो ये भी 16 हो गई, तो हम CD की जगह पर लिख देंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई AE की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमें 8 गिवन है, इक्वल टू AD हमें निकालनी है तो उसको AD ही रहने देंगे, और CF की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट अप कर दी। अब 16 मल्टीप्लाइड बाई 88 वो हो जाएगा आपका 128 इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाई 10 हो जाएगा आपका 10 AD। अब AD निकालनी है हमें क्योंकि क्वेश्चन में AD मांगी गई है, तो AD को हम इधर छोड़ देंगे और इसको ट्रांसपोज करके नीचे ले आएंगे 128 के, ठीक है। एक के बाद लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया? AD इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर, ये आंसर। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसकी AD निकाल दी, ठीक है, क्योंकि हमें AB दी हुई थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो CD 16 हो गई, इसकी हाइट ये, इसकी बेस ये, इसकी बेस ये, इसकी हाइट ये, ठीक है, और उन दोनों को इक्वल रख के आपको AD निकाल के दिखा दी है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 1 पूरा होता है। हमारा इफ E, F, G and H are midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, then show that area of EFGH is equal to area of 1/2 area of ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो फिगर मैंने आपके लिए पहले ही बना दी है। फिगर बनेगी, यहाँ पर हमें गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम जिसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं EFGH। तो पहले हम फिगर बनाएंगे ABCD पैरेललोग्राम, फिर उसके ऊपर हम मिड पॉइंट्स लेंगे, फिर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हमें शो करना है कि EFGH का जो एरिया है वो हाफ है, यानी 1/2 है ABCD पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो फिगर बना दी है पहले ही, और इसके बीच में हमने H से लेकर F तक जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है। अब ये HF जो है
HF, H एंड F इज पैरेलल टू AB। HF जो है वो AB के पैरेलल है, ठीक है, एंड HF इज पैरेलल टू CD। HF जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है। तो HF जो है वो AB के भी पैरेलल है, HF जो है वो CD के भी पैरेलल है, बीच में हमने एक पैरेलल लाइन बना दी है। अब केवल हम इतनी चीज को देखेंगे, बस इतनी फिगर को, आधी फिगर में क्या है कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है, आप देख रहे हो ABF और H। तो इन पैरेललोग्राम ABFH ये वाला इतना, ठीक है, यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बन रहा है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बन रहा है इस पैरेललोग्राम के अंदर ही, वो बन रहा है HEF, ठीक है। सो यहाँ पर हम इन नहीं लिखेंगे, पैरेललोग्राम ABFH एंड ट्रायंगल HEF, पैरेललोग्राम ABFH और ट्रायंगल HEF lie on the same base HF and between two parallel lines AB and HF, AB and HF, ठीक है। पैरेललोग्राम ABFH and triangle HEF lie on the same base HF and between two parallel lines AB and HF। और आपको मालूम है कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम के एरिया से हाफ होता है, 1/2 होता है। तो इसमें हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एरिया ब्रैकेट के अंदर HEF इक्वल टू 1/2 एरिया ABFH, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड इक्वेशन के लिए आप ये नीचे वाला आधा हिस्सा देखें, ठीक है। यहाँ पर भी ये HF है और इस वाले ट्रायंगल का भी बेस HF है, HGF का भी HF है, ठीक है, और इस पैरेललोग्राम HDCF का भी HF है। तो लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऊपर वाले की तरीके से। तो यहां से हमें दूसरी इक्वेशन क्या मिलेगी, यहां से इक्वेशन मिलेगी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम में इसका 1/2 है। तो कैसे लिखेंगे, एरिया HGF इक्वल टू 1/2 एरिया HFCD, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम दो हो गए, एक ये वाला ABFH और एक HFCD वाला, दो ट्रायंगल हो गए, एक HEF और एक HGF, जो कि सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। तो इससे हमारी ये दो इक्वेशन बन के आ गई। हम ऑन एडिंग 1 and 2, ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा कि जब हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को जोड़ देंगे तो हम इसकी जगह पर लिख सकते हैं एरिया EFGH इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD, हेंस प्रूव, ठीक है। एरिया HEF प्लस HGF यानी कि EFGH इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABFH एंड HFCD यानी कि ABCD, हेंस प्रूफ। ये इस तरीके से जो है वो आपका प्रूफ हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है। 3 है P and Q are any two points lying on the sides DC and AD of a parallelogram ABCD. Show that area of triangle APB equal to area of triangle BQC। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए फिगर बना दी है। फिगर में है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसमें जो है वो P और Q जो है वो पॉइंट है DC पे और AD पे। DC पे P ले लिया है और AD पे Q ले लिया है,
ठीक है। और इनको जब हमने ज्वाइन करा तो हमें दो ट्राइंगल मिलते हैं, ट्राइंगल APB और ट्राइंगल BQC, APB और BQC। अब इनके एरिया हमने सेम प्रूव करने हैं। तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये जो ट्राइंगल है APB और पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, लाई ऑन द सेम बेस AB एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइन AB एंड DC, ठीक है। लिख देता हूँ, ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on the same base AB and between two parallel lines and between same parallel lines AB and DC, AB and DC। तो जब ये सेम बेस पर और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब BQC ये वाला पैरेलल ट्राइंगल और पैरेललोग्राम ABCD, अगर हम BC को बेस मान लें इस पैरेललोग्राम की, तो ये वाला ट्राइंगल BQC और ABCD पैरेललोग्राम लाई ऑन द सेम बेस BC एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस AD एंड BC, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर यही वाली लाइन दोहराते हैं, ट्राइंगल BQC एंड पैरेललोग्राम ABCD lie on same base BC and parallel lines BC and AD, ठीक है। Therefore हमें दूसरी इक्वेशन मिलती है एरिया ऑफ BQC इक्वल टू एरिया 1/2 ऑफ ABCD पैरेललोग्राम के। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन देखें, APB, ठीक है, और BQC दोनों ट्राइंगल इक्वल टू है किसके, 1/2 ABCD, 1/2 ABCD पैरेललोग्राम के। जब ये दोनों सेम के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट एरिया ऑफ APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ BQC, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से खत्म होता है। हमारा इन फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। P जो है ABCD पैरेललोग्राम के इंटीरियर में बीच में एक पॉइंट है। शो डैट एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD। यानी इन दोनों के एरिया जो हैं इस पूरे पैरेललोग्राम के 1/2 प्रूव करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं इसके अंदर। यहाँ से जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे P के थ्रू जाती हुई, और इसका नाम हम जो है वो XY रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये लिखेंगे, बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन XY थ्रू P, ठीक है। P से जो है वो एक लाइन जो है वो ज्वाइन कर देंगे जो AD को और BY को X और Y पर मीट करती है, ठीक है। तो ये तो बाई कंस्ट्रक्शन आ गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये लाइन जो है हमने जो ड्रॉ करी है, ये AX इज पैरेलल टू BY ड्रॉ करी है एंड AB इज पैरेलल टू XY ड्रॉ करिए। ये जो लाइन ड्रॉ करिए ये AB के पैरेलल है XY, और AX जो है वो इधर से BY के पैरेलल है। अब जब AX BY के पैरेलल है और AB XY के पैरेलल है तो हम ये कह सकते हैं
कि therefore we can say that ABYX is a parallelogram। ये ABYX हमने पैरेललोग्राम का बाई कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने इसको पैरेललोग्राम करा। इसके बाद अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर इस वाले पोर्शन का हम फिगर का बेस AB ले लें तो AB पर ही जो है वो APB ट्राइंगल बन रहा है और AB बेस पर ही ABYX पैरेललोग्राम बन रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABYX lie on the same base AB and same parallel lines AB and XY, AB and XY। ठीक है, therefore क्या हो जाएगा यहाँ पर, एरिया ऑफ APB इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABYX। ठीक है, इस वाले पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा APB ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है, आपको मालूम है, तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन 1। ठीक है, इसी तरीके से फिर इस फिगर के नीचे वाले पोर्शन में देखेंगे, दूसरे में यहाँ पर जो है वो XY DC के जो है वो पैरेलल है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XY पैरेलल टू DC एंड XD इज पैरेलल टू YC। ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट XYCD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये अगर पैरेललोग्राम है और इसकी बेस हम DC ले लेते हैं तो DC पे ही ये ट्रायंगल बन रहा है PDC और DC पे ही ये पैरेललोग्राम बन रहा है। तो इसी थ्योरम से जो है वो हमें हमारी दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी, वो ये मिल जाएगी कि आपका ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम XYCD lie on सेम बेस कौन सी हो गई इसकी, CD एंड सेम पैरेलल लाइंस XY एंड DC। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इससे क्या कह सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम XYC एंड D। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखें, यहाँ पे एरिया ट्राइंगल APB है 1/2 ABXY, एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC है इक्वल टू 1/2 XYCD, यानी कि ये दोनों का ट्राइंगल का एरिया 1/2 इस पूरी फिगर के ऐसे प्रूव हो जाएगा अगर हम इनको ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग 1 एंड 2, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इन दोनों को मिलाकर कैसे लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल एरिया सॉरी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल टू 1/2 ABXY, यानी कि 1/2 ABXY YX और 1/2 XYCD। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो पूरा ABCD बन जाएगा ये। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC और D। ये हो जाएगा हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमने बीच में से एक लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है AB के और DC के। ठीक है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है फिगर। इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल की बेस ये ले ली, इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल की बेस ये ले ली है, और दोनों की जो है वो इक्वेशन बना के उन्हें ऐड करके दो पैरेललोग्राम ये ऐड करें तो पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम बन गया।
और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इसके इक्वल 1/2 प्रूव कर दिया, और यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीडी प्लस एरिया ऑफ पीबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ पीसीडी, यानी कि ये एपीबी और ये पीडीसी, एपीडी और बीपीसी, इनके एरिया को चारों के एक दूसरे के मतलब दो को जो है वो दो के इक्वल करना। ठीक है, तो जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट में जो है वो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली थी कंस्ट्रक्शन से, और दो पैरेललोग्राम और दो ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर लिया था। इसमें क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन से इसमें हम ऐसी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली लाइन जो है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी, एडी के पैरेलल हो जाएगी। तो एक जो है वो हम इसका नाम यहाँ पर जैसे हमने एक्स वाई रख दिया था, तो यहाँ पर जो है हम इसका एम और एन रख देंगे। ठीक है, अब हमारा ए एम एन डी ये एक पैरेललोग्राम हो गया, और हमारा बी एम एन सी ये एक पैरेललोग्राम हो गया। एक ट्राइंगल हो गया ए पी डी, एक ट्राइंगल हो गया बी पी सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इस पैरेललोग्राम में देखेंगे ए एम एन डी। इन पैरेललोग्राम ए एम एन डी, इन पैरेललोग्राम नहीं करेंगे, पैरेललोग्राम ए एम एन डी एंड ट्राइंगल ए पी डी lie on the same base and same parallel lines। ठीक है, अब ए एम एन डी में आप ये देख लें कि ए एम एन डी की अगर बेस जो है वो ए डी ले लेते हैं, तो ट्राइंगल ए पी डी की भी बेस जो है वो ए डी है। तो ये वाला ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम दोनों जो है वो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस में। तो सेम बेस कौन सी है इसके अंदर, यहाँ पर सेम बेस ए डी एंड सेम पैरेलल लाइंस आपकी हो गई ए डी पैरेलल टू एम एन। ए डी और एम एन के बीच में बन रहा है ट्राइंगल, और सेम बेस पे बन रहा है पैरेललोग्राम के साथ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एरिया ऑफ ए पी डी इक्वल टू 1/2 एरिया ए एम एन डी। इसका एरिया जो है वो इस पैरेललोग्राम के 1/2 होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरीके से एम बी सी एन, पैरेललोग्राम एम बी सी एन ये वाला, ठीक है, एंड ट्राइंगल बी पी सी lie on the same base क्या ले लें इसकी BC and same parallel, कौन कौन सी, MN और BC, MN एंड BC। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि एरिया ऑफ BPC, एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ MBCN। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड करके हमें क्या मिलेगा कि अगर APD AMND के इक्वल है और BPC MBCN के इक्वल है, यानी कि तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि APD प्लस BPC इक्वल टू 1/2 और ये दोनों पैरेललोग्राम मिलाकर जो है वो क्या बना रहे हैं, ABCD, 1/2 ऑफ ABCD। ठीक है, तो हमने जो है वो इस पूरे पैरेललोग्राम के जो है वो इक्वल जो है वो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया 1/2 कर दिया अपना ये वाला थ्योरम लगा के, जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में करा था। अब फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूफ करा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल APB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ हमने करा है APD
एंड बीपीसी ए इज इक्वल टू 1/2 एरिया ABCD। अब एरिया ABCD 1/2 और एरिया ABCD 1/2 तो सेम है दोनों पार्ट्स के अंदर, ठीक है। और ट्राइंगल क्या है, APB PCD, ये वाला APD BPC, ये वाला APB PCD APD BPC। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल इस पूरे पैरेललोग्राम के, ये दो ट्राइंगल इस पूरे पैरेललोग्राम के इक्वल हैं, तो ये चारों ट्राइंगल जो हैं वो एक दूसरे के भी इक्वल होंगे, इनका सम इक्वल होगा। देयरफॉर वी कैन से दैट APB, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इक्वल टू एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। हमें यही प्रूफ करना था कि APD PBC प्लस करके APB PCD के इक्वल होगा, और वो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मिलाकर ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर PQRS एंड ABRS आर पैरेललोग्राम्स एंड X इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR, शो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABRS। तो यहाँ पर मैंने फिगर आपके लिए ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर जो है PQRS एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और ABRS दूसरा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर इनके एरिया इक्वल करने हैं। तो हम अपना सबसे पहले थ्योरम से जो है वो इक्वल कर देंगे कि पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS lie on the same base SR। आप ये देखें दोनों पैरेललोग्राम की जो है वो बेस SR ही है, PQRS की भी और ABRS की भी, ठीक है। एंड सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस कौन सी, SR एंड PB, ठीक है। SR एंड PB जो है वो दो पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो है वो ये दोनों पैरेललोग्राम बन रहे हैं। तो पैरेललोग्राम PQRS एंड ABRS lie on the same base and same parallel line, therefore we can say that the area of, so therefore area of PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS। तो ये थ्योरम से प्रूव हो जाता है। हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। उसके बाद जो है वो यहाँ पर हेंस प्रूव्ड लिख देता हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS ट्राइंगल इक्वल टू 1/2 ऑफ एरिया PQRS। अब ये देखेंगे हम कि ट्राइंगल AXS एंड पैरेललोग्राम ABRS वाला पैरेललोग्राम और AXS वाला ट्राइंगल ABRS lie on सेम बेस पर जो है वो ये लाई कर रहे हैं। बेस है हमारी AS, इस AS के ऊपर ही ABRS बन रहा है, इस AS के ऊपर ही AX और S बन रहा है। सेम बेस AS एंड बिटवीन सेम पैरेलल का निशान लगा देता हूँ, पैरेलल लाइंस AS एंड BR, ठीक है। तो जब ट्राइंगल जो है और पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि देयरफॉर एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABRS, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है वो इस पैरेललोग्राम के एरिया के 1/2 है, और ABRS जिसके ये 1/2 है AXS, उसे अभी हम जो है वो फर्स्ट पार्ट में PQRS के इक्वल प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। ये PQRS के प्रूव हम ABRS को कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम ABRS की जगह PQRS भी लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS।
ठीक है, हेंस प्रूव। जब हमने ए बी आर एस को जो है वो पी क्यू आर एस के इक्वल प्रूव कर दिया फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर अगर इसका एरिया ए बी आर एस के इक्वल था ए एक्स एस का, तो हम उस ए बी आर एस की जगह पी क्यू आर एस भी लिख सकते हैं। इसलिए जो है वो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है, और इसी तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा होता है। अ फार्मर वॉज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक किसान है, उसके पास एक फील्ड है पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम की शेप में। उसकी जो ज़मीन है वो पैरेललोग्राम की शेप में दी हुई है, फिगर मैंने आपके लिए बना दी है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस। आर एस के ऊपर उसने कोई भी एक पॉइंट ए ले लिया है, एंड ज्वाइंड इट टू पॉइंट पी एंड क्यू, और पी और क्यू से उसने ज्वाइन कर दिया। मतलब अपनी फील्ड में ही उसने ये काम किया है कि यहाँ पर एक पॉइंट ए ले लिया और उसको पी और क्यू से ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड डिवाइडेड। अब ये बताना है कि फील्ड कितने पार्ट्स में उसने डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं हमारे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, है ना। तो पहले का आंसर क्या हो गया, फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, अब 3 पार्ट्स का अगर हम नाम लिखें तो पी एस ए पी क्यू और ए क्यू आर। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि 3 पार्ट में फील्ड डिवाइड हो गई। फील्ड डिवाइडेड। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट्स। अब शेप क्या है इन तीनों पार्ट्स की, ट्राइंगल। शेप्स इज ट्राइंगल। ठीक है, आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल। ठीक है, अब अगर इनके आगे मैं ये ऐसे 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 निशान लगा दूं ट्राइंगल के, तो ये हो जाएंगे ट्राइंगल पी एस ए, ट्राइंगल ए पी क्यू और ट्राइंगल ए क्यू आर। ठीक है, तो दूसरा आंसर हो गया हमारा कि व्हाट आर द शेप्स ऑफ द ट्राइंगल। तो शेप्स आर ऑफ पार्ट्स, तो शेप्स आर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के ये तीनों के नाम हो गए और 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड हो गए। wants to sow wheat and pulses in equal portion of field separately, how should she do it। अब उसको जो है वो pulses और wheat जो है वो equal portion में sow करनी है, बोनी है, तो उसमें किस तरीके से जो है वो कर सकती है वो। तो इसमें आप देखें फिगर के अंदर कि ये पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दिख रहा है आपको। पैरेललोग्राम और ट्राइंगल दोनों सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। तो हमारा जो है वो ये थ्योरम है कि अगर पैरेललोग्राम और ट्राइंगल जो है वो सेम बेस पे सेम पैरेलल लाइंस के बिटवीन होते हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल होता है पैरेललोग्राम के 1/। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के 1/2 है, यानी कि हाफ ये हो गया, और इन दोनों को मिलाकर पार्ट्स को हाफ हो जाएगा। तो या तो वीट इसमें बो दे, सो कर दे, और पल्सेस इन दोनों में कर दे, तो वो इक्वल पोर्शन में हो जाएंगी। और चाहे वो पल्सेस इसमें कर दे और वीट इन दोनों में कर दे, तो इक्वल पोर्शन में हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।